Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज हम जिस हफ्ते का, तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूँ। डेट्स है जी 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। और सबसे पहले तो जिन सब की भी इस हफ्ते में या इस मंथ में बर्थडेज है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेस। और इस हफ्ते में अब क्या होने जा रहा है, तो जनाब इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और होगा किस डेट पे, तो वो है जी 24 को। और ये लियो में है मरकरी अभी, और लियो में ही रहते हुए यानी कि लियो साइन में ही रहते हुए ये रेट्रोग्रेशन में जाएगा। यहाँ पे अभी ऑलरेडी सन भी है। मैं सबसे पहले आगाज़ में आपको कुछ जो पोजीशंस होती हैं प्लैनेट्स की वो इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। बाकी प्रेडिक्शंस का सिलसिला या जो आपके साथ मामलात होने जा रहे होते हैं हफ्ते में, उसको इसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। तो अब ये रेट्रोग्रेशन क्या होती है और मरकरी प्लैनेट क्या बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में क्या मामलात को लेकर आता है। तो मरकरी का जो ताल्लुक होता है, सबसे पहले तो सन के सबसे करीब मरकरी होता है और इस वक्त सन है और उसके सबसे करीब मरकरी है। तो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द अमेजिंग पोजीशन एज वेल। और सन इस वक्त अपने ओन हाउस में है, यानी कि जो है ये इस वक्त लियो में है, साथ मरकरी आया हुआ है। बहुत अमेजिंग किस्म की सिचुएशंस आने जा रही हैं। और जिस वक्त कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में जाता है, तो रेट्रोग्रेशन बेसिकली क्या होती है, मैं आपको बड़े सादे अल्फाज में समझाऊंगी। किसी भी चीज़ का सीधे चलते चलते उल्टा हो जाना। बेसिकली होता क्या, उल्टा नहीं चलता है ये, उसके कोई भी प्लैनेट उल्टा नहीं चलता है या बैकवर्ड नहीं चलता है, ये मज़ीद करीब होता चला जाता है। हाँ, सारे प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द चलते हैं, ये तो आपने साइंस में सबने ही पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली सूरज के करीब आ रहा है और करीब आ रहा है, यानी कि सीधा चलने की बजाय उल्टा चलना। मैं सादी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो बेसिकली ये सूरज के करीब हो रहा है। अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन को ना हम सब समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा, तो इसमें चंद एहतियात होती हैं। मैं सबसे पहले आपको वो एहतियात बताऊंगी। जब मैं प्रेडिक्शंस यानी कि जब एरीज टू पाइसेस हम बात करेंगे, तो सबको ये बताऊंगी कि आप सबके लिए खसूसन क्या बात होगी, लेकिन कॉमन चीज़ बताने जा रही हूँ कि मरकरी से रिलेटेड क्या होगा। मरकरी हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमारी बातचीत होती है, गैजेट्स होते हैं जितने भी, ये आपके फ़ोन होते हैं, ये जितने भी लैपटॉप्स, एसी, आपके फ्रिज, सब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं। फिर इसके अलावा आप जब कोई अपना साइन सिग्नेचर करते हैं, आप कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ये एक कॉमन सी बात है, आपको बता रही हूँ, ये इससे रिलेटेड होता है। यानी कि हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं, आपको समझ कुछ आ रही होती है, ये समटाइम इससे भी रिलेट करती है बात। तो जब मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है, अगर ये रेट्रोग्रेशन में हो, और बहुत से लोग मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान ही पैदा होते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग कहना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ रहा है, कोई कर कुछ रहा है। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी हम कहते हैं कि बड़ी कोई अजीब बात है या अनयूजुअल है। इसमें सिर्फ कुछ एहतियात करनी होती है। वो क्या करनी होती है, किस तरह से करनी होती है, तो आप लोगों को क्या करना होता है। एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या एहतियात होगी, आज हम उसका जिक्र करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग जो इतने प्यारे अच्छे मैसेजेस करते हैं, उसी तरीके से आप मैसेजेस बिल्कुल करते रहिए। और बाकी आप लोग जो पूछते हैं कि आप लोग किस तरह से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है, ये नंबर मुझसे रब्ता करने के लिए है। इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ, और आज शायद काफ़ी दिनों के बाद ही मुझे रिपीट करनी पड़ रही है, क्योंकि आप लोग अक्सर जो कमेंट्स में लिखते हैं कि जी हम लोग आपसे कैसे रब्ता करें, तो देखिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होता है वो मुझसे
राब्ता करने के लिए है। आप लोग बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। आप लोग चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जानना चाहें, चाहे आप टैरो कार्ड के हवाले से जानना चाहें, NLP के सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़ एंड एवरीथिंग। एंड थैंक यू वंस अगेन, आपके अच्छे खूबसूरत जो मैसेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, दुआएँ होती हैं, इन सब के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। तो इसी तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि वो लोग जो लोग एक दफ़ा फिर मुझसे राब्ता करें, चैनल को देखें, तो आप लोग जब बेल का आइकॉन दबाते हैं तो आप लोग जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आप लोग मुझसे एक दफ़ा फिर कनेक्ट हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं एरीज टू पाइसेस, आप लोगों के लिए क्या हाल अहवाल है। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा 24 को, और ये होगा लियो में, और साथ सन है। और ये रेट्रोग्रेशन क्या है इसके हवाले से मैंने इन डिटेल वीडियो के स्टार्ट में बताया है। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है और इन डिटेल में बता रही हूँ। आप इस वीडियो को जब शुरू से देखेंगे आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी होगी और सारी डिटेल भी आ जाएगी। और ये मैं इसलिए बताती हूँ कि ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन इन डिटेल चाहिए होती है, वैसे भी मरकरी क्या करता है हमारी ज़िंदगी में, किस तरह से मरकरी प्लैनेट क्या होता है, इन डिटेल बताया है। अच्छा जी, अब आपके आ जाएगा ये 9th हाउस में। सो 9th हाउस में मरकरी का होना, और साथ ये रेट्रोग्रेशन में जिस तरह मैंने बताया चला जाएगा, और साथ ये होगा जी सन भी साथ है। सन अपने घर में ही है, सन का जो यानी कि लियो में है, और साथ मरकरी है। अच्छा, कुछ ऐसे मामला जिसमें कि और प्लैनेट्स का भी, अब जिस तरह रेट्रोग्रेशन में है, वीनस भी है, सैटर्न भी है, सो एक कॉम्बिनेशन होता है हर प्लैनेट्स का। और मैं जिस तरह बार बार बताती हूँ कि प्लैनेट्स डिग्री वाइज भी रोटेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे मामला इस वक्त अब आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आप लोगों का ट्रैवल से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपका वर्क सिनेरियो हो, बहुत सी चीज़ों का चेंज आएगा। ये चेंज को बहुत बड़ा चेंज तो नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों ने जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, और उन लोगों ने जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिन लोगों का काम है, अपने पेपर डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ज़रा फोकस्ड रहना है। यहाँ पे आपसे इसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स होती हैं। ट्रैवल करते वक्त पासपोर्ट घर रह गया, टिकट नहीं थी चेक की, या टिकट का डेट कुछ थी, आप किस और डेट पे, क्योंकि ये चीज़ें मरकरी की पोजीशन कराती है। और हो सके तो इन दिनों में आपने एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। वो लोग जिनका काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है, या जो हम कहते हैं कि जो लोग इंटरनेट से रिलेटेड जिनकी क्लाइंटेज होती है, या जिनका बहुत ज़्यादा मामला इससे रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड ना आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी रखता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है, और कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिश्तों में करता है। आपके इन लॉज हो गए, फादर साइड हो गए, क्योंकि ये आपको ना थोड़ा सा एक शेकी या डॉजी मोड में भी लेकर जाता है, खाम खा की मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है, स्पेशली योर फादर साइड। आपने आपके लॉ साइड हो गए, आपके कुछ टीचर्स, आपके रिलीजियस टीचर्स भी होते हैं, जो लोग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, कोई चीज़ सीखना चाह रहे होते हैं, उन लोगों को ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप लोगों ने ज़रा फोकस्ड रहना है। और जिस टाइम पे, क्योंकि एनर्जीज़ को भी, मैं हमेशा कहती हूँ, एनर्जीज़ को भी ड्रेन करता है। जिस टाइम पे आप लोग एनर्जीज़ अपनी ड्रेन समझें, क्योंकि वाटर इनटेक या ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ होती हैं, डोनेट करें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जिसकी हेल्प कर सकते हैं उसको हेल्प करें। और वो लोग ख़ास तौर पे जो लोग ऑलरेडी लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों की हेल्प करें। मस्जिद में या जो जिस भी आप रिलीजन में हैं, आप उस साइड पे उन बच्चों की हेल्प करें, ऐसी जगहों पे आप डोनेट करें। आपकी ये जो मरकरी की पोजीशन होती है, जिनके ऑलरेडी अपने जायचों में मरकरी वीक होता है, उस चीज़ की भी एक रेमेडी होती है। देखिए, हर चीज़ का ना मैं हमेशा कहती हूँ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर चीज़ का ना एक हल भी है। अगर कोई मुश्किल हो तो कहते हैं ना उसके बाद एक सवेरा भी है, तो इसी तरह से हर चीज़ का हल भी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम, ठीक है, हम रेमेडीज़ इन सूरतों में भी करते हैं कि हम जेम स्टोन्स पहनते हैं, हम क्वार्ट्स पहनते हैं, लेकिन इस सूरत पे भी हल होता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करना, इट्स अ सोल्यूशन एज वेल।
और जब आप इस तरीके से हेल्प करते हैं तो इसकी एनर्जीज या फोर्स हमें डबल होके मिलती हैं। सो डू दैट, आप लोगों को इस टाइम पे हेल्प मिलेगी। और जितने भी आप सजिटेरियस या लगन से सुन रहे हैं, मून से सुन रहे हैं, अपने सन साइन से सुन रहे हैं, सबके लिए ये मेरा मैसेज है कि आप इसको कीजिएगा। आपको इसकी जितनी भी इसको आप फोर्स कह लीजिए, एनर्जीज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ अ गुड टाइम, जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं या आप लोग कोई भी ऐसी किसी नई फील्ड में जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। सो उस अपॉर्चुनिटीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, मगर ये नहीं क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो आप लोग थोड़ी सी, जिस तरह मैंने बार बार बोली, कन्फ्यूजन्स वाली चीज़ें आएंगी या कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको रेमेडी की शक्ल में ये एक चीज़ बता दी। दूसरा, इसमें सबसे अच्छी होती है चीज़ कि जिस वक्त आप बहुत बड़े डिसीजन लेने लगे अपनी लाइफ में, देन अपने बर्थ चार्ट्स, अपने पर्सनल जायचे से एक दफ़ा ज़रूर मदद ले लीजिए। कभी ज़िंदगी में नहीं बनवाया तो ज़रूर एक बार, या जो भी आप बेहतर समझते हैं, जिससे भी बेहतर समझते हैं जी, आप एक दफ़ा ज़रूर पूछ लीजिए। सो यू कैन डिसाइड, क्योंकि ये आप में से बहुत से लोगों के लिए, बहुत से सजिटेरियस जो लगन से हैं, मून से हैं, जिस तरह से भी आपके ना, ये एक वक्त आएगा, बहुत से आप लोग, आपका ना नया एक जो भी काम है, नए कामों की शुरुआत का भी वक्त होगा। सो यू गाइज हैव टू मेक डिसीजंस। और इसी तरह से आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी होगा। स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी होगा, नई नई शुरुआतें हो रही हैं और इस टाइम से शुरू होकर ये सितंबर तक वक्त है। सो आपने इस वक्त में बहुत सी चीज़ों को डिसाइड करना है। सितंबर, कुछ के लिए नवंबर आएगा, तो ये वक्त आ रहा है। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होंगे, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होंगे, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, आप हैं तो इस वक्त क्या है, बहुत मैं इसको प्लेफुल मूड में कहूँ या थोड़ा सा फ्लर्टिश मूड है, किसी के साथ है, या मे बी नॉट सीरियस विद इन योर रिलेशनशिप, या आप सोच रहे हैं व्हाट टू डू। मे बी यू आर इन मोर देन वन, किसी एक मोर देन वन रिलेशन है किसी के साथ। ओके, और जिसके साथ भी है ना, मैं उसको बहुत अच्छी एनर्जीज में नहीं देखती हूँ। दैट पर्सन इज़ क्या है, मे बी आप अपनी तरफ से इसके साथ फ्लर्ट करें, वो शायद आपसे ज़्यादा आपके साथ फ्लर्ट करें। कोई दोनों ही तरफ से ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। एनी हाउ, ये चीज़ को ज़्यादा देर तक चलने वाली मुझे नज़र नहीं आती है। इसका ब्रेक थ्रू होगा, कोई ऐसा मोमेंट आने वाला है, शायद जल्दी आने वाला है। ओके जी, कोई आपका काम जो है, पैसों वाला काम है, उसमें आपको बार बार चीज़ें पोस्टपोन मिल रही हैं, बार बार चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अच्छा जी, फिर आप शायद पास से किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई एज ए सेट कि कोई दो चीज़ें साथ साथ आपकी पैरेलल चल रही हैं, मे बी दो रिलेशंस आपके पैरेलल चल रहे हैं। और मोहब्बत में ना आपकी कोई जंग चल रही है, मोहब्बत में कोई जीत और हार का मसला चला हुआ है। लेकिन इस वक्त आप मुझे अपनी इमोशनल साइड से कभी बहुत खुश और कभी बहुत गमगीन नज़र आते हैं। कोई इमोशनल साइड आपकी है ऐसे ही चल रही है। आई बिलीव यू नीड टू स्लो डाउन योर एनर्जीज। आपको थोड़ा सा अपने आप को ठंडा, ईगोइस्टिक शायद हुए हुए, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस लेवल वैसे आपके काम में बहुत अच्छा है। क्या है, आप कोई अपने फर्टिलिटी मैटर्स में थोड़े से अपसेट हैं, कोई प्रेगनेंसीज वगैरह के मामले में मेरा ख्याल है यू आर सो मच कंफ्यूज हैं, या यू डेस्परेटली वांट टू गो टू डॉक्टर्स। आप दुआ मांग रहे हैं कि बस ये हो जाए, क्या है, यू आर वरीड अबाउट दिस थिंग। अच्छा जी, फिर आपको मैं किसी चीज़ का क्या है, आप रोज़ आप किसी चीज़ का जवाब चाहते हैं, आप किसी चीज़ को ना फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ की ना डिगिंग में लगे हुए हैं, यानी कि मुझे इसकी तहकीकात करनी है, इसकी रूट कॉज जाननी, क्या है, क्यों है, किस तरह से है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। यानी हमें आपको बहुत कोई यू नो पावरफुल पर्सनैलिटी, आप को बहुत बड़े ओहदे पे हैं, पावरफुल हैं, और आप लोगों की वेलबींग के लिए कोई काम करते हैं, या तो कोई आपकी एनजीओ है, कोई इस टाइप की चीज़ है, या आप वैसे ही दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार बैठे हुए होते हैं, कोई इस टाइप की आपकी पर्सनालिटी, और मे बी यू आर अ जज, लॉयर और समथिंग। आपको कोई प्रोफेशन बाय द वे ऐसा लग रहा है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए
मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, वाओ, डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, तो ब्यूटीफुल मैसेज तो आना ही था। ओके जी, आप क्या है, आप ना दूसरों के लिए जितनी मदद करते हैं दैट इज़ ब्यूटीफुल, बट समटाइम्स यू नीड टू, क्योंकि आप अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन हर वक्त बना के रखा करें, तो इस चीज़ से आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि कभी कभी आप क्या है, आप कोई स्पेस देते हैं कनेक्टिविटी में, क्या है तो कनेक्शन में इस वक्त को अच्छी खासी स्पेस बनी हुई है, मेका कनेक्टिविटी बना के रखें, तो अल्लाह ताला की तरफ से हम कहते हैं डिवाइन हेल्प बिल्कुल आएगी, बेहतरीन आएगी। कनेक्टिविटी अपनी स्ट्रॉन्ग करें और डोनेट किया करें, डोनेशंस दें, और अपनी इबादत में या जो भी आप इबादत करते हैं उसको ज़रा स्ट्रेंथ में लेकर आए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। इस हफ्ते में 24 को मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, मगर ये होगा लियो में ही। और आप लोगों का बनता है जी ये 8th हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है। और ये मरकरी क्या है, रेट्रोग्रेशन क्या होती है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को शुरू से देखिएगा, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप लोग के लिए एक लर्निंग भी है। मगर ये मरकरी क्या है और इसकी रेट्रोग्रेशन क्या है, इट्स एन इन्फॉर्मेशन एज वेल। ओके जी, अच्छा जी, अब सन के साथ मरकरी और 8वां घर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, पोजीशन एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप लोगों को तो सब बच के भी रहना है, एहतियात भी करना है। मरकरी इटसेल्फ और उसकी रेट्रोग्रेशन के बारे में बहुत सी मिथ्स हैं, थ्योरीज है, बहुत कुछ है, और हर एक का स्कूल ऑफ थॉट्स भी डिफरेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक डिफरेंट सी पोजीशन बनी हुई है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने, क्योंकि जो लोग, मैं सबसे पहले लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ जिनके ऊपर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई लिटिगेशन है, कोई उनकी दुश्मनियां चल रही हैं, या ख़ास तौर पे जो किसी किस्म की भी कागजी कार्रवाई में है, कोई लेन देन, कोई बेचना, कोई कुछ भी प्रॉपर्टी मैटर्स, एनीथिंग, सबसे पहले तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। आपके साथ कोई भी किसी किस्म का धोखा हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ, एनीथिंग, एनी पॉसिबिलिटी। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप लोगों को एहतियात करनी है। आप लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड कर सकता है। सिंपल वर्ड्स से बता रही हूँ। ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में हैं, मगर मरकरी की ये पोजीशन और रेट्रोग्रेशन में जाना आप लोगों के लिए थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने वाली बात है। और अगर आप लोगों को इस टाइम पीरियड में किसी किस्म का कोई भी पेपर वर्क करना है, साइन करना है, एग्रीमेंट करना है, कुछ भी करना है, देन एक दफ़ा नहीं 10,000 दफ़ा मैं तो कहूँगी, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने का वक्त है। और यहाँ पे ना दो तरह की पोजीशन होती है, या तो कोई बहुत अच्छी डील हो जाती है या फिर डील ज़ीरो, इतना बड़ा फ़र्क आता है। और ये मैं कोई डराने की बात नहीं कर रही। देखिए, हर चीज़ को मैनेज करना होता है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। समटाइम्स अगर आप फ्रंट पे नहीं आना चाहते हैं, अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। ये एक इसका ऑल्टरनेटिव होता है या सूरत हाल को ठीक करने का तरीका होता है। सो समटाइम्स हमें चीज़ें, जैसा मैंने कहा ना, चीज़ों को मैनेज कीजिए। यू कैन डू दैट, फेयर इनफ। इफ़ यू कांट डू दैट, तो उस वक्त को अवॉइड कीजिए। और फिर ये जनरल रीडिंग है, जब आप किसी बहुत बड़े मसले में डले हो तो फिर अपनी पर्सनल रीडिंग दीजिए। अच्छा, ये तो होगी उन लोगों की बात। अब अगर दूसरी तरफ आ जाए तो इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में भी पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दरकार होते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो उस पॉइंट के लिए
आपको अपनी एहतियात खुद करनी है। पेपर्स डॉक्यूमेंट्स देते वक्त, ये सारे मामलात करते वक्त यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप्स वगैरह के मामले को अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दोज हु आर सिंगल, आप लोगों की लाइफ में अच्छे मामलात आएंगे। जो पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं, एक मेरा यहाँ पे जो सलाह होगी, आप लोग जब भी कोई पेपर वर्क करें, यहाँ तक कि मैरिज या वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, जहाँ में साइन सिग्नेचर की बात आएगी, थोड़ा सा ज़रा एहतियात कीजिएगा। वो है, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन फिर भी जब आप यह बात नोटिस कीजिएगा, जब भी आप साइन करने लगेंगे ना, उसमें ऐसे ही आपका साइन इधर से उधर, उधर से इधर, कोई पेपर उधर, कोई पेपर इधर, ये एक छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट होती हैं, लेकिन इसकी रेमेडीज़ होती हैं। अब वो रेमेडीज़ क्या होती हैं, वैसे तो हर एक का पर्सनल, ये वाला इस मामले में हर एक का पर्सनल बर्थ चार्ट्स देख के बताया जाता है कि आप क्या रेमेडी करते हैं। बहुत से लोग आपको इस टाइम पे कहेंगे कि जी आप एमरल्ड पहन लें, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ। बहुत से लोग एमरल्ड पहन लें, एमरल्ड, इट इज़ नॉट अ रेमेडी, जनरली इट्स नॉट अ रेमेडी, ये कोई जनरल रेमेडी नहीं होती है। देखा जाता है कि किसके बर्थ चार्ट में अगर मरकरी आपके अपने पैदाइश के वक्त के जायचे में अगर मरकरी वीक है तो यू नीड एमरल्ड। अदरवाइज़ ये आजकल जो बताया जाता है ना, बस आप ब्लू सफ़ायर पहन लें, आप एमरल्ड पहन लें, इस तरह से रेमेडीज सजेस्ट नहीं की जाती हैं। ना यूँ प्लीज़ रेमेडीज़ लिया करें, पहना करें, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपके जायचे में देखा जाता है कि अगर आपको ज़रूरत है देन पहने, अगर आपको ज़रूरत नहीं है यू डोंट नीड टू वेयर इट। अगर आपका सैटर्न बहुत अच्छा है, आपने भाई क्यों पहनना है ब्लू सफ़ायर। अगर आपका एमरल्ड, अगर आपका मरकरी बहुत अच्छा है, आपने क्यों पहना है। ये एक वक्त की टेम्परेरी टाइम पीरियड है, ये गुजर जाएगा, आपको पहनने की ज़रूरत ऐसी नहीं है, आप बिल्कुल मत पहने। ओके, ये मैं क्लैरिटी दे रही हूँ। बहुत से लोग मिसगाइड होते हैं इन छोटी छोटी बातों के पीछे। अच्छा जी, और अब देखते हैं कि आपकी कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो वंस अगेन, फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा जी, बहुत सी क्या है, इस वक्त आप इनसिक्योरिटी में तो हैं, जो मेरे ख्याल है आपने एक्सपेक्ट किया था शायद वैसी चीज़ें नहीं हुई हैं। बहुत सी चीज़ें इनफैक्ट आपके सामने आई हैं। यू हैव डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करे हैं, लाइफ को परफेक्ट करने की कोशिश करे हैं। कुछ रिश्तों के आप अलबत्ता करीब ज़रूर हुए हैं, या जिनसे आप क्या थे, खौफज़दा थे, या जिस रिश्ते से आप दूर थे। इट्स अबाउट योर क्या है, पेरेंट्स है, मदर यस, मदर एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ओके, मे भी आप अपनी माँ के बहुत करीब हुए हैं या अपनी औलाद के बहुत करीब हुए हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ तो इस वक्त 100% है। अच्छा, आपको ना सारी ज़िंदगी क्या है, कोई रिजेक्शन का खौफ रहा था, या इस वक्त आपको कोई रिजेक्शन का खौफ है, कोई इस टाइप का खौफ बहुत ज़्यादा है, और किसी चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा रोशनी मिली है, रहनुमाई मिली है। आपको शायद इस चीज़ का क्या है, अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था, आइडिया नहीं था, और इस वक्त खैर डेफिनेटली कोई इस बात का खौफ ज़रूर है। कोई आपको लगता है कि यू हैव बिन ट्रिक्ड अराउंड, आप ट्रिक्ड अराउंड हुए हैं किसी सिचुएशन में, 100% हुए हैं, बट यहाँ पे कोई मिरेकल, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है, हो रही है। इनफैक्ट ऐसा मेरेकल हो रहा है, थिंग्स हैव बीन शिफ्टेड, कोई चीज़ शिफ्ट होगी, कोई चीज़ें बेहतर होंगी, कोई एक ना सर्कल आपकी ज़िंदगी का यहाँ पे यकीनन कंप्लीट हुआ है। यस, कोई सुलह हो रही है या हुई है। यू आर, आपकी छठी बहुत तेज़ है, यू आर अ साइकिक रीडर और समथिंग लाइक दिस, और या आप लोगों के दिमाग को क्या बड़े इजीली रीड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। वेरी काम पर्सनैलिटी आपकी, बहुत काम सूदिंग पर्सनालिटी है आपकी ना। किसी के साथ सुलह हुई है या सुलह हो रही है, और आपने इस वक्त अपनी ब्यूटी के ऊपर और अपनी इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की है, और कमिटमेंट आएगी आपकी, यकीनन कोई कमिटमेंट है। कभी कभी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने का आपका बहुत दिल करता है। ज़िंदगी का मकसद क्या, लाइफ का पर्पस क्या, लाइफ की डेप्थ के बारे में, चीज़ों की डेप्थ के बारे में, जिसका वो नहीं होते एस्ट्रोनॉट्स और इस टाइप की पर्सनालिटी, साइंस फिक्शन, इस टाइप की चीज़ों के ऊपर देयर इज समथिंग को रिसर्च आप करने का दिल करता है, आपका रिसर्च सॉर्ट ऑफ अ पर्सनालिटी। ओके जी, नाउ लेट्स सी मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है। यस, प्योरिफिकेशन, ब्यूटीफुल मैसेज। इट्स टाइम आप अपनी डिटॉक्सेशन कीजिए,
इट्स अ हार्ड टाइम। अब वो चाहे बॉडी की हो, सोल की हो, किसी भी तरह से हो, जिसको हम कहते हैं कि अपनी क्लेंजिंग करना। और समटाइम्स मेडिटेशंस, राइट वर्ड या इसको राइट अगर फॉर्म में कहा जाए तो अपनी मेडिटेशन कीजिए, बॉडी की भी, सोल की भी, हर तरह से। यू विल फील ग्रेट इन योर लाइफ। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़, इसको अब ऑफ वाइट कह लीजिए, येलो टोन्स कह लीजिए, सारी जितनी भी येलो की टोन्स होती है बट इन लाइटर वे, जितनी इसकी टोन होंगी दे आर वेरी गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिसमें अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है और ये होगा लियो में, 24 को होगा। अच्छा जी, अब ये मरकरी क्या है और रेट्रोग्रेशन क्या है, इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को शुरू से देखिएगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी होगी और आप लोगों के लिए एक काइंड ऑफ लर्निंग भी है। जो लोग इसको सुनना चाहते हैं डिटेल से, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे। अब आपकी आ गया है जी 7वें घर में और 7th हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है और मरकरी अब रेट्रोग्रेशन में है। आप लोगों के रिलेशनशिप हो या आप लोगों की एक वो साइट हो जिसको दुनिया कहते हैं, दुनिया किस नज़र से आपको देखती है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुली चलना है। रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा कोई रिलेशनशिप या आपके माजी से रिलेटेड कुछ लोग बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, उनकी इंटरफेरेंस हो सकती है। कभी कभी ना लोग ज़बरदस्ती भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं, यहाँ कभी कभी आप लोगों को ज़िंदगी में अपने आने का एक एज पॉइंट देते हैं कि अगर कोई आ रहा है तो ठीक है भाई आने दो, ये वो वाला एज पॉइंट है। यहाँ पे एहतियात कीजिएगा, या अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में आपने थोड़ी सी एक लचक रखनी है, या ज़ुबान में, बातचीत में, इसको हम कहते हैं कि गुफ्तगू को थोड़ा सा ऐसे नहज पे ना ले जाइए जहाँ पे आपको समझ ना आए कि मैंने कुछ गलत कहा है या अगले ने कुछ गलत कहा है। एक बाउंड्री लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ करना ज़रूरी होता है। तो ये सब मामलात बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ओवर हियर। और जिन लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, एक से ज़्यादा लोग हैं, आप लोगों को तो वैसे ही एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली। कहते हैं ना, भेद कभी कभी खुल जाता है, राज कभी कभी खुल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी लाइमलाइट में हैं, मशहूर हैं, या आपका कोई स्टेटस बना हुआ है, तो यहाँ पे ज़रा एहतियात, क्योंकि यहाँ पे ये ना हो कि आपकी कोई बात, आपका कोई राज, आपकी कोई ऐसी बातचीत, समटाइम्स पेपर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी ज़रा नज़रों में आ जाती है, आपकी कोई बातचीत बस ज़रा ज़माने के सामने आ जाती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रा थोड़ा सा देखना है कि खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव इमेज या कोई प्रोपेगेंडा ना आपके बारे में हो जाए, कोई आपके बारे में ऐसी कोई गलत बात ना सामने आ जाए। सो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा एहतियात में रखना है। अच्छा जी, अब आ जाती है बात थोड़ी सी आपकी ज़रा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। मार्स की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जिनका कोई लिटिगेशन है, अगर कोई अदालती मामला है, कोई दुश्मनदारी है, तो ये सब अब कॉम्बिनेशन ज़रा समझिएगा कि ये सब चीज़ें उस चीज़ को कहते हैं आग को भड़का सकती हैं, लोग आपके गिर जा सकते हैं, लोग आपके ज़्यादा दुश्मनी में जा सकते हैं। तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। बाकी कोई ट्रैवल आ सकता है इस टाइम पे, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अंदरूनी मुल्क सफ़र करते हैं, आपका कोई ऐसा ट्रिप बन सकता है, या अगर आपकी कोई ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड है, कोई घर का चेंज एक्सपेक्टेड है, कोई घर की कोई तब्दीली अगर एक्सपेक्टेड है तो बिल्कुल हो सकती है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। या जिन लोगों को अपनी जॉब्स चेंज करनी है, आप लोगों के जॉब्स का बिल्कुल कोई तब्दीली आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप
सोच रहे होते हैं। कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके हवाले से क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है आप आपका कोई गिल्टी क्या है? आप क्यों इतने गिल्टी कॉन्शियस हुए हुए हैं? मे बी यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। आपके अपना ज़मीर इस वक्त किसी बात के बारे में क्या मलामत कर रहा है? कोई दुआ आपने मांगी हुई थी, मगर चीज़ें बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपका दो लोगों के दरमियान या दो रिश्तों के दरमियान इस वक्त आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने औलाद की तरफ से आप है डिस्टर्ब मुझे नज़र आते हैं, मगर वही बात है कि दो रिश्तों को बैलेंस करना, दो चीज़ों को, दो मामलात को बैलेंस करना बहुत शिद्दत के साथ, ये चीज़ इस वक्त आपको डिस्टर्ब बिल्कुल कर रही है। कभी आप मुझे खुशी में नज़र आते हैं कि अच्छा फ़लान चीज़ मिल गई है, कभी आप मुझे गम नज़र आते हैं कि वो चीज़ चली गई है। कुछ ऐसी दो किश्तियों में सवार इस वक्त आप बड़े बुरे तरीके से हुए हुए हैं। रिकवरी के लिए, रिकवरी के चांसेस हैं क्या है? रिकवरी के चांसेस इस वक्त खैर कम नज़र आते हैं, कम हैं, या आप सोचते हैं कि हो जाएगी। तवक्कल आपका बड़ा अच्छा है, बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है, आप स्ट्रांगली सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा। और अच्छा, अवॉइड दैट पर्सन। ये कोई है जो आपको ना मीठी मीठी बातें सुनाता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। समवन, इसको मैं डॉजी कहूँ, गाना आर्टिस्ट कहूँ, क्या कहूँ, समवन हु इज़ जिसने आपको अभी तक आगे बढ़ने नहीं दिया। यस, ही इज़ आफ्टर समथिंग और शी इज़ आफ्टर समथिंग। पैसे के पीछे, जिसके ही पीछे है, बट है भाई, पैसे के पीछे है टोटली। अब इसको फ्रॉड कहूँ, जो भी कहूँ, बट वेरी वाइज पर्सन, बहुत वाइजली चल रहा है। आपकी सारी सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से उसने डील किया है। कहता ना, खुद तो निकल गया तो फंसा गया, कुछ ऐसी वाली सिचुएशन है भाई। और दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली डूइंग समथिंग। कोई मैजिक है, कोई चीज़ है, उसने आपके दिमाग को ना माउसा किया हुआ है, कुछ किया हुआ है। आप इतने समझदार और इस सिचुएशन को समझना नहीं चाहते है, कुछ ऐसे ही आपके साथ इस वक्त। आई बिलीव आपको ना थोड़ा सा यू नीड टू डू सम हीलिंग। कुछ करवाइए, कुछ नेगेटिविटी को हटवाइए। आपकी जो ना आपकी तो छठी हिस्स कहते ना कभी बहुत तेज़ थी, बट इस वक्त ऐसे लगता है सारी हिस्से ख़त्म हुई हैं। यू कैन नॉट थिंक अबाउट समथिंग। कभी कभी आपको समझ में आती है, आप सिर्फ एंग्जाइटी का शिकार है इस वक्त, ओनली एंग्जाइटी। हालांकि आपकी पोजीशन अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, आप बजाते खुद अपनी ज़ात में बहुत कुछ है, लेकिन आपको ऐसा लगता है मैं बंद गया हूँ या बंद गई हूँ किसी सिचुएशन में। आराम से कर मुझे बंधे हुए नज़र भी आते हैं, हर सिचुएशन में आप बंधे हुए नज़र आते हैं। और आपके साथ हुआ कुछ ऐसा ही है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके, किसी चीज़ की जल्दबाजी मत कीजिए और किसी चीज़ को फोर्सफुली मत कीजिए। जो हो रहा है उसको आराम आराम से होने दीजिए। बाय द टाइम आपके लिए सारी चीज़ें ठीक होंगी। और कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स ऑन इट्स टाइम, परफेक्ट टाइमिंग, और इजीली होंगी। बट बहुत सी चीज़ों को जिस तरह आपके सामने आना था, आपके सामने अपीयर होना था, वो हो रही हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने आ भी चुकी हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। जो एक डार्क ब्लू कलर होता है वो आपके लिए कलर है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही। आंसर तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। आंसर सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब, और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें या अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, ज़रूर पूछिए, ज़रूर बात कीजिए। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, होगा ये जी लियो में, और 24 को होगा। अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन क्या है और
मरकरी होता क्या है, इसको मैंने इस वीडियो के आगाज़ में बिल्कुल बताया है, आप ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी है, लर्निंग भी है, और वैसे भी पता होना चाहिए कि मरकरी का किरदार क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि इसकी रेट्रोग्रेशन को लेकर बहुत सी मिथ्स भी हैं। एनी हाउ जी, अब ये आ गया है आपके छठे घर में, 6th हाउस, जहाँ पे सन भी है। अब आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे मामलात होंगे रिलेटेड टू, इसको हम डेली लाइफ भी कहते हैं, डेली पैटर्न भी कहते हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, शफलिंग सी है एक, विच इज़ एक्चुअली गुड नॉट बैड। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत के हवाले से एकदम से गड़बड़ मिलेगी, कुछ चीज़ें आपकी डाइट के हवाले से, अपनी हेल्थ के हवाले से, जिन लोगों को ख़ास तौर पे अक्सर ही अपनी हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चीज़ें आती हैं, आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है, एहतियात कीजिएगा। आप लोगों का यहाँ पे ना वर्किंग स्टाइल भी चेंज होगा, काम करने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, लहजा भी, समटाइम्स इसको मैं कहती हूँ वॉल्यूम भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बहुत सी चीज़ों में चेंज आएगा, विच इज़ नॉट बैड। फिर से कह रही है, सब चीज़ें कुछ गलत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, किससे बात करनी है, किस वक्त पे, तो अपना टाइम टेबल सा बनाइएगा, अरेंज कीजिएगा। एकदम से जैसा हलचल सी आनी है ज़िंदगी में, और ये थोड़ा सा ना पैनिक करती है, पैनिक अटैक सा देती है। पैनिक अटैक्स ऐसे नहीं होते हैं कि ये कोई आपको नेगेटिविटी में लेकर जाते हैं, आपकी हेल्थ यहाँ पे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जिन लोगों को मैदे से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, अपनी बैक से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। एक तो वो लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये इस तरह की पेन्स को भी करती हैं। और जिन लोगों का काम बोलने से रिलेटेड होता है, बातचीत से रिलेटेड होता है, आप लोगों का वर्किंग स्टाइल तो ख़ास तौर पे चेंज होगा, आपका दिल करेगा कुछ डिफरेंट किया जाए। इसी तरह से अगर आप किसी चैनल के लिए काम करते हैं, अपलोडिंग में आप लोगों के बार बार मैं अक्सर कहती हूँ, जिस तरह शॉर्ट कोई बात कर रहे हैं ना, तो आपको दिखेगा बार बार कट लगेगा, आज यानी कि फिर से रिपीट किया जाए, फिर से रिपीट किया जाए। मेरे अपने साथ ही होता है, आगे पीछे कभी नहीं होगा, इस टाइम पीरियड में स्पेशली होगा। एनी हाउ, ये चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं। मरकरी की सिर्फ रेट्रोग्रेशन के दौरान ये चीज़ें होती हैं। अब चाहे आपका लगन जो है वो पाइसिस का है, मून पाइसिस का, या आपका सन पाइसिस का है, जिनका सन पाइसिस का, तो उनके ऊपर लीस्ट ये चीज़ें आती हैं, मगर आती ज़रूर है। आप लोग के अगर रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम पीरियड है। यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, जो लोग बिल्कुल एज पोजीशन पे बैठे हुए हैं, खुदा न खास्ता जिनके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, आप लोगों के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम पीरियड है ये। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस तो यहाँ पे करना है, अपने रिश्तों पे करना है। ख़त्म हो सकते हैं और बहुत वर्स्ट तरीके से ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि मार्स ही अब वर्गो में बैठा हुआ, जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, ये उन लोगों के लिए बात है। तो यहाँ पे ना आप लोगों को बहुत बुरे तरीके से चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। जिन लोगों की बिज़नेस पार्टनरशिप है, उन लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो यहाँ पे अपनी ज़रूर कंपैटिबिलिटीज़ को पहले चेक कराइए, और फिर आप लोगों ने अपने किसी फाइनल डिसीजंस पे जाना है। उससे पहले प्लीज़ ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये टेम्प्रेरी फेज़ है, इसके बाद चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, मगर हर सूरत में नहीं होता। अगर किसी चीज़ की मुद्दत या एक्सपायरी डेट हो ना, तो वहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। मगर अगर नहीं है, यानी कि दो लोगों की कंपैटिबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो ये एक टेम्प्रेरी फेज़ होता है, बाद में ठीक हो जाता है। मगर पहले चेक तो कीजिए कि क्या कंपैटिबिलिटी है भी, कि बस चलता जा रहा था ये रिश्ता। और कुछ रिश्ते होते हैं जिनकी समझ ही नहीं आ रही होती, मगर वो चल रहे होते हैं। इसी तरह से इसी टाइम पीरियड में कुछ लोगों की ज़िंदगी की बिल्कुल नई शुरुआत होगी। अब वो सिंगल हैं, वो जो भी है, मगर बिल्कुल नई शुरुआत होगी, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, फैंटास्टिक आई मस्ट से। तो उस चीज़ को एंजॉय कीजिएगा, मगर किस तरह से, उसमें भी अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यकीनी तौर पे चेक करा के फिर आपको समझ आएगी कि आइदर ये आपके लिए रिश्ता अच्छा है या नहीं है। कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है, आप इस वक्त किसी नई चीज़ को डेफिनेटली आपने क्या है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, या अपने एक्सपीरियंसेस की बना पे आपने कुछ चीज़ों के फैसले किए हैं।
कुछ दोस्तियाँ आपने ख़त्म की हैं, कुछ नई दोस्तियाँ आपने बनाई हैं, मगर इस वक्त तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा नई दोस्तियों में नज़र आते हैं। कुछ चीज़ों के आपने हिम्मत फ़ैसले किए हैं, आपने अपने अंदर ये करेज पैदा किया है कि मैच्योरिटी आई है बहुत ज़्यादा, और आपको गाइडेंस भी मिली है। बहुत से लोगों ने आपको ज़िंदगी में क्या है, सप्रेस किया हुआ था, डिप्रेस किया हुआ था, आपको अवेयरनेस आई है कौन सही है कौन गलत है क्या है। आपने शायद आपको नया विज़न मिला है, नई सोच आई है, और बहुत सी चीज़ों में यू आर ऑलवेज राइट, या आप कह सकते हैं कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं यू आर डेफिनेटली बेस्ट इन दैट, यू आर मास्टर ऑफ दैट। मगर अच्छा, दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती है और आपको हमेशा बताया जाता है कि यू आर नथिंग, यू आर अ फूल, यू आर एन इडियट, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, आपका माइंड इस वक्त किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज ज़रूर है, और माइंड आपका किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज है। क्या है, देयर इज़ समथिंग, कोई आपको ब्रेक थ्रू मिला है किसी नई चीज़ में, नए काम में, किसी नए प्रोसेस में, कोई कामयाबी आपको आई है, किसी नए प्रोजेक्ट में आई है, किसी नए काम में आई है। मगर कुछ चीज़ें ना पास्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ तंग ज़रूर कर रही हैं। यहाँ पास्ट से रिलेटेड क्या है, आपको ग्लिम्स आते हैं, ये अच्छा ये हुआ था, अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा वैसे हुआ था। ये चीज़ आपको ना कभी कभी बहुत ज़्यादा क्या है, तंग कर रही है। आपका कभी कभी क्या है, बहुत अच्छा, कभी कभी रिग्रेट करने को दिल करता है, और कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, शायद अगर ये ना होता तो आप आज ये ना होते। अच्छा जी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज इस वक्त, ओह माय गॉड, नेगेटिव एनर्जीज इस वक्त एक हद से ज़्यादा है। आइदर इट्स अ मैजिक, हसद बहुत ज़्यादा है। यू नीड टू डू सम हीलिंग्स, अपना कोई सदका दें, कोई हीलिंग कराएं। इट इज़ अ लॉट नाउअडेज। आप पे कोई रिस्क के ऊपर किसी ने कुछ किया है, आप पे कमाने के ऊपर किसी ने कुछ किया है, लगता है किसी का बहुत ओके, किसी को आपकी कमाई देख के ना किसी का दिल टूटता है। आप कमाते हैं तो किसी का दिल टूटता है। आई थिंक ये आपकी किसी एक्स का, या किसी आपके पुराने किसी मोहब्बत करने वाले का दिल टूटता है। लाइक आपकी अर्निंग का ताल्लुक है, वैसे उससे क्या हो सकता है, लेकिन है कुछ है, देयर इज सम कनेक्शन। यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड समवन फील सैड। अमेजिंग। अच्छा जी, ओके जी, यहाँ पे आपका कोई फाइनेंशियल नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसके लिए मेरा ख्याल है आपको बिल्कुल एक कंप्लीट कोई नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्यों इतना एक नए तूफ़ान आए हुए हैं, बदे कोई नए आंधी तूफ़ान से बिल्कुल आए हुए हैं। बट समवन इज़ डेफिनेटली स्टेइंग क्लोज टू नो एवरीथिंग। आपको किसी चीज़ को, आपको ना पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी कुछ सूरत हाल को एडजस्ट करने के लिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, हियर वी गो। वाओ, यस, यू नीड टू मेक बाउंड्रीज। आपको कुछ बाउंड्रीज बनानी है। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स। अपने आप को इतनी मोहब्बत ज़रूर करें कि आप दूसरों को नो कह सकें। यू हैव टू मेक बाउंड्रीज, और जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो टाइम पे बताएं, और get more energies. And color of this week is white and ivories. These all shades are yours. Okay जी, now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। तो जनाब ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।